Welcome students. Today we will today we will see the learn the microorganisms in the chapter number 11. What's in the chapter number 11 cell structure and microorganisms. Here is the question: what is meant by microorganisms? What is meant by microorganisms? The living organisms on the earth which are all around us but we are unable to see them are called microorganism. जो अपने नेकेड आई से दिखते नहीं लेकिन ऑल अराउंड अर्थ अपने आजू बाजू में पूरे तरफ है, इसको क्या कहते हैं? जो वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे कैन बी सीन ओनली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Categorize. Second question देखो. Categorize the following organisms into two groups according to size. Amoeba, paramecium, euglena, snail, elephant, pigeon, worms. Amoeba, paramecium and euglena are the microscopic in size. Snail, elephant, pigeon and worms are bigger animals than that can be seen only with naked eye. We have learned that there are countless living organisms on the earth, isn't it? Countless. अपन मोज गिन भी नहीं सकते कि इतने सारे living organisms है. Of these, the organisms we cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called the microorganisms. Occurrence of microorganisms. कहाँ पे दिखते हैं microorganisms? देखो, microorganisms are present all around us in the air, water, soil, food, sewage, garbage, as well as in the bodies of plants and animals, including humans. Humans में भी दिखते हैं. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल अराउंड प्रेजेंट रहते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज में वगैरह. प्लांट्स में भी रहते हैं, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में भी. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं सॉलिटरी मीन्स यानी अकेले अकेले ऐसे, दैट इज दे लिव सिंगली. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम, वेर एज सम लिव इन कॉलोनीज. कुछ ऐसे कॉलोनीज यानी ग्रुप से रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे दिखते हैं. ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कीप अ मॉइस्टन्ड पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन अ क्लोज बॉक्स. क्या करना है? थोड़ा सा ऐसा गीला सा जो मॉइस्ट है, ऐसा ब्रेड या भाकरी का जो पीस है वो क्लोज बॉक्स में रखना है. ऑब्जर्व इट आफ्टर 3 to 4 days. 3 to 4 days में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी वाटर और वाटर फ्रॉम अ स्टैग्नेंट पडल. क्या करना है? मडी वाटर जो चिखल वगैरह रहता है वैसा वाटर लेना है और वाटर फ्रॉम स्टैग्नेंट पडल. खराब जो पडल है, चिखल वगैरह जो बोलते हैं ना, गंदा वाटर, इसका अगर ड्रॉप लिया और अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. देखो अगेन, टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड. दही या बटर मिल्क का अगर ड्रॉप लिया वो भी ग्लास स्लाइड पे डाला एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे नीचे देखा. In your notebook, draw sketches of the microbes you observe. देखो, here we see. Do you know? We cannot see objects smaller than 100 micrometers in size with our eyes. अपन जो 100 माइक्रोमीटर से स्मॉल है, कम है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपन देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से. सो वी मेक ग्लास स्लाइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. फिर ऐसे इसकी अपने को ग्लास स्लाइड्स बनानी पड़ती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं. However, if a magnification of 1000 into proves to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms. अगर मैग्निफिकेशन 100 इंटू प्रूव्स टू बी इनसफिशिएंट, 100x है तो वो इनसफिशिएंट है. फिर अपने को ये जो माइक्रोस्कोप ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पड़ते हैं. साइजेस ऑफ सम माइक्रोब्स. पैरामेशियम अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स. देखो साइज है ये. बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड 1 to 3 माइक्रोमीटर्स.
Poliovirus 28 nanometers. Microbes measure less than 100 micrometers. Even in these minute organisms, their organelles carry out all life processes within the single cell. देखो इतने माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स है, फिर भी उनके जो और ये जो ऑर्गेनिल्स है वो जो वन सेल ही है, वो अपने लाइफ प्रोसेसेस वो सिंगल सेल से होती है उसमें. Can the point of a needle accommodate microorganism? No, वो भी नहीं. What's the nature of microorganisms? Among the sketches you have drawn, do you find any of the microorganisms you see below? What inference can you draw about their sizes? ये जो आपने जो निकाली अभी ये नहीं निकालना है आपको, वो स्कूल में ही हो सकता है, बट तो देखो इनके साइज की आपको कौन सी दिखती है, ये नहीं देखेंगे अपन. अगेन देखेंगे थोड़ा सा. Occurrence of microorganisms. Microorganisms are present everywhere in the air, water, soil, food, sewage, garbage, and also in the bodies of plants, animals, and humans. Some are solitary living singly. For example, amoeba, paramecium, while some live in colonies. Observation and measurement of microorganisms. Since microorganisms are smaller than 100 micrometers in size, they are observed only under microscope. If a magnification of more than 1000x is needed, then an electron microscope is used to observe those microorganisms. Nature of, after that we will see the nature of microorganisms. Some microorganisms like fungus that grows on bread or strands of algae in ponds are multicellular. However, most microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. They have a somewhat different cellular structure. They do not have the membrane bound organelle found in eukaryotic cell. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर है वो कैसे है, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखता है, उनकी जो ऑर्गेनेल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहती है जैसे यूकैरियोटिक में रहती है. The plasma membrane, cytoplasm and nucleoid are their only components. कौन से यूकैरियोटिक में सेल में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड. Such cells are called prokaryotic cells. और ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स. क्या कहते हैं ऐसे सेल्स को, प्रोकैरियोटिक सेल्स. नेशनल इंस्टीट्यूशंस. नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS Pune is an institute involved in research in the field of cell science, cytology, biotechnology, etc. Web address www.nccs.res.in. ये आप सर्च करके देख सकते हैं. Here we will stop. Next topic we will see in the next period.